बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आपको प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। उम्मीद है कि वो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे लेकर चलते हैं और कुछ मज़ीद क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 6402। यहाँ पर हमारे पास ये डिजिट्स हैं। इन डिजिट्स से हमने 4 डिजिट नंबर बनाना है। जब हमने 4 डिजिट नंबर बनाना है तो यहाँ पर मैं 4 लाइंस लगाऊंगी। जब मुझे 4 डिजिट नंबर चाहिए तो इन नंबर्स को चेक करें। इन नंबर्स में यहाँ पर एक ऑप्शनल केस है जिसमें मैंने 0 इंक्लूड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ 4 6 2 और ये 0। मेरे पास ये इन नंबर्स को अरेंज करने से एक नंबर बना है। क्या ये 4 डिजिट नंबर है? नहीं। इसलिए मैं यहाँ पर 0 पहली प्लेस पर फिल नहीं कर सकती। वो इसलिए नहीं कर सकती कि अगर यहाँ पर मैं 0 फिल करती हूँ और बाकी 3 डिजिट्स यहाँ पर लेकर आती हूँ तो वो मेरे पास 4 डिजिट नंबर नहीं होगा, वो मेरे पास 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। अब एक दूसरा नंबर मैं लिखती हूँ, वो है 6042। यहाँ पर 0 मैंने इस प्लेस के बजाय यहाँ पर दरमियान में किसी जगह पर ऐड कर दिया है। अब क्या ये 4 डिजिट नंबर है? जी हाँ, ये 4 डिजिट नंबर है, क्योंकि 0 इस प्लेस पर सिर्फ नहीं आना चाहिए, आगे कहीं पर भी 0 आए तो मेरा काम हो जाएगा, मेरे 4 डिजिट नंबर बन जाएंगे। या जैसे मैं यहाँ पर ये नंबर लेती हूँ तो भी 4 डिजिट नंबर है। यहाँ पर मैं 6420 ये लिख लेती हूँ तो भी मेरा 4 डिजिट नंबर पूरे हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये केस ऐसा है जहाँ पर अगर 0 मैं फर्स्ट प्लेस पर लगाऊंगी तो मेरा 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। हमने इस प्लेस को लेना है और यहाँ से हमने फिलिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? अगर मैं ये नंबर्स लूँ, मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 0 तो यहाँ पर मैं फिल नहीं कर सकती, इसलिए 0 को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। बाकी मेरे पास 3 ऑप्शंस आ गए हैं। अब यहाँ पर मैं 0 फिल करूँ चाहे कोई और नंबर फिल करूँ, यहाँ पर करूँ या यहाँ पर 0 फिल करूँ, मेरा काम हो जाएगा, यानी मेरे 4 डिजिट नंबर बन ही जाएंगे। अब फ़र्ज़ करें कि इस प्लेस पर मैंने 2 फिल किया। जब मैंने यहाँ 2 फिल किया, अब मेरे पास ऑप्शन कितने बच गए हैं? मेरे पास अब 3 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगी 3। फ़र्ज़ करें कि इस प्लेस पर मैंने 6 नंबर को फिल किया। अब मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 2। यहाँ पर एक ऑप्शन बचा जो मैंने यहाँ पर लगा दिया, यानी 3 × 3 × 2 × 1। यानी ये तो केस है जिसमें हम ये मानकर चलेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये मानकर चलेंगे, इफ़ रेपिटिशन इज़ नॉट अलाउड। अब एक दूसरा केस हम लेते हैं इसी क्वेश्चन के लिए, इफ़ रेपिटिशन इज़ अलाउड। यहाँ पर एक दूसरा केस लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास यही है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक कंडीशन ऐड कर दी है इस क्वेश्चन के लिए, इफ़ रेपिटिशन इज़ अलाउड देन मेक 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग 6402। यहाँ पर नंबर्स मेरे पास वही हैं, लेकिन रेपिटिशन इज़ अलाउ। अब रेपिटिशन जब अलाउ है, डिजिट्स हमने 4 बनाने हैं। केस वही है कि इस प्लेस पर हम 0 फिल नहीं करेंगे। 0 इसलिए फिल नहीं करेंगे क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर नहीं बन सकता। अब यहाँ पर मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 0 को निकाल कर 1 2 3, यहाँ पर मेरे पास है 3 ऑप्शन। अब रेपिटिशन इज़ अलाउ। रेपिटिशन इज़ अलाउ का मतलब है कि इस प्लेस पर फ़र्ज़ करें कि इस प्लेस पर मैंने 6 फिल किया है, तो इस प्लेस पर मैं दोबारा से 6 फिल कर सकती हूँ। तो मेरे पास ऑप्शन कितने हो गए? 1 2 3 4। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैंने 6 फिल किया था, दोबारा मैं यहाँ पर भी 6 लेकर आ सकती हूँ क्योंकि रेपिटिशन इज़ अलाउ। 1 2 3 4, फिर यहाँ पर 4 ऑप्शंस बच गए और इस प्लेस पर फिर यहाँ पर 1 2 3 4, क्योंकि रेपिटिशन इज़ अलाउ है, इसलिए यहाँ पर
मेरा जो केस बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, 4 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है अ सेल फोन हैज़ नंबर लॉक यानी पासवर्ड विथ 3 डिजिट्स यूजिंग डिजिट्स 0, 1, 2 to 9। हाउ मैनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कैन बी मेड टू ओपन इट। यहाँ पर ये देखते हैं कि एक सेल फ़ोन है, उसके अंदर हमने पासवर्ड लगाया है 3 डिजिट का, और वो जो 3 डिजिट्स हैं वो कितने नंबर से मिलकर बने हैं, 0 से लेकर 9 तक। यानी इसमें टोटल नंबर्स जो हमारे पास हैं, अगर 0 को 9 तक ऐड किया जाए तो टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहली ऑप्शन ये है कि अगर इन 3 डिजिट्स में यहाँ पर मैं 0 फिल करूँ तो क्या उसकी कोई वैल्यू होगी। यहाँ पर मैंने 0 पुट किया, यहाँ पर 4 पुट किया, यहाँ पर 1 पुट किया। क्या ये पासवर्ड हो सकता है? जी, ये पासवर्ड हो सकता है, क्योंकि इस केस में अगर हमारे पास 0 यहाँ पर इस प्लेस पर आ जाता है तो उसकी वैल्यू है। सेकंड केस है कि अगर यहाँ पर हम रेपिटिशन अलाउ करें तो क्या इस केस में रेपिटिशन इज़ अलाउ चलेगा। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैं 1, 1 और 1 ये फीड करती हूँ, या मैं करती हूँ 0, या मैं करती हूँ 9, या 2 जगह पर मैं करती हूँ ये नंबर, तीसरी जगह पर मैं ये नंबर फिल कर देती हूँ। तो इस केस में मैंने रेपिटिशन इज़ अलाउ किया है। पहला केस ये है कि 0 इस प्लेस पर भी आ सकता है। दूसरा केस ये है कि यहाँ पर रेपिटिशन अलाउ भी हो सकती है। ये सिर्फ सेल फ़ोन ही की बात नहीं है, हमारा लैपटॉप हो जाता है, हमारा जो है कंप्यूटर का पासवर्ड है, या हमारे पास जो सूट केसेस होते हैं जिसमें वो 3 व्हील्स बने होते हैं कुछ इस टाइप के, जिसके ऊपर पासवर्ड लगा होता है, और वो सूट केसेस जो हैं वो पासवर्ड लगाने के बाद वो ओपन होते हैं। तो इस तरह के जितने भी केसेस होते हैं उसमें हम ये मान के चलते हैं कि 0 किसी भी प्लेस पर आ सकता है, यानी फर्स्ट प्लेस पर भी आ सकता है, और रेपिटिशन भी अलाउ हो सकती है। अब यहाँ पर चलते हैं, हमारे पास टोटल 10 ऑप्शन है, 10 ऑप्शन इंक्लूडिंग 0। यहाँ पर मेरे पास जो ऑप्शन है वो 10 आएंगे। नेक्स्ट प्लेस पर जब रेपिटिशन इज़ अलाउ, तो यहाँ पर फिर 10 ऑप्शंस हो गए। थर्ड प्लेस पर भी रेपिटिशन इज़ अलाउ, देन 10 यहाँ पर भी आएगा। अब यहाँ पर आंसर आ गया है 10 पावर 3, मतलब कि 1000 मेरे पास टोटल अटैम्प्ट्स हैं जो मैं फ़ोन को अनलॉक करने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दे दी गई है, अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स कितनी होंगी, हाउ मैनी अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स। अब यहाँ पर ये सोचने की बात है कि मेरे पास टोटल जो अटैम्प्ट्स हैं वो 1000 हैं, लेकिन उन 1000 में से कोई एक नंबर ऐसा होगा ना जिससे मेरा ये जो सेल फ़ोन है उसका पासवर्ड ओपन होगा। अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स हमने बतानी है, तो टोटल अटैम्प्ट्स मेरे पास 1000 है, तो एक अटैम्प्ट ऐसी होगी जिससे मेरा फ़ोन ओपन हो जाएगा, यानी मेरे पास अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स 999 होंगी। इन सिटी ए विशेस टू ड्राइव हिज कार टू सिटी डी बट बाय पासिंग थ्रू सिटीज़ बी एंड सी। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक सेल्समैन है, वो ए से सिटी डी की तरफ मूव करना चाहता है, ड्राइव करना चाहता है, यानी उसकी डेस्टिनेशन है ये। बाय पासिंग थ्रू सिटीज़ बी एंड सी, लेकिन बी और सी से गुज़रे बगैर वो इस सिटी तक नहीं पहुंच सकता। देयर आर 2 हाईवेज़ फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ 2 हाईवेज़ हैं। 3 फ्रॉम बी टू सी, 1 2 3 फ्रॉम बी टू सी, एंड 2 फ्रॉम सी टू डी, 2 फ्रॉम सी टू डी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन लॉ ये कहता है कि एक काम को करने के लिए जब हमें दूसरा काम भी करना पड़े, जब एक काम को मुकम्मल करने के लिए हमें दूसरा काम भी करना पड़े, सो अकॉर्डिंग टू द
मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस। तो यहाँ पर जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है एंड यहाँ पर 2 है, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दीज ऑप्शंस। सो आंसर विल बी 12। इस क्वेश्चन में आप ये देख रहे होंगे कि हालांकि हमने यहाँ से यहाँ तक जाना है, हमारी डेस्टिनेशन ये है, लेकिन जब तक हम ये यहाँ पर नहीं जाएंगे और यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे और फिर यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट नहीं जा सकते। यानी इस काम को करने के लिए हमें ये और ये काम करने पड़ेंगे। इसी तरह से जब हम नंबर बनाते हैं, जब हमने 4 डिजिट नंबर बनाए हैं, तो अगर मैं यहाँ पर 5 फिल करती हूँ और बाकी को खाली छोड़ देती हूँ तो ये 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 5 के साथ 1 ऐड कर देती हूँ और यहाँ पर ये 2 प्लेसेस जो है वंस की और टेंस की खाली छोड़ देती हूँ, तब भी मेरा 4 डिजिट नंबर इनकम्प्लीट। यानी कि मुझे इस 4 डिजिट नंबर को कंप्लीट करने के लिए मुझे ये इन सारी चीज़ों को फिल करना पड़ेगा। यानी अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूँ और यहाँ पर लास्ट प्लेस पर 2 लिख दूँ, अब भी ये 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा जब तक मैं इन दोनों ऑप्शंस को फिल ना करूँ। तो सेम यही सिचुएशन यहाँ पर अप्लाई हुई है कि एक काम को करने के लिए मुझे ये काम करने पड़ेंगे तो मेरा काम कंप्लीट होगा। मैंने आपको यही बताया था कि जब हम एंड यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो इवेंट्स होंगे वो डिपेंडेंट होंगे। एंड हम कब यूज़ करेंगे? जब इवेंट्स डिपेंडेंट होंगे। और हम जब यूज़ करेंगे जब जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे।